हमारे प्लेयर्स को लेकर खतरा है, बांग्लादेश ने कहा। तो उस पर आईसीसी ने उनको कहा कि जी आपका एक अंपायर है शरीफुद्दौला, वो फ़िलहाल जो हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंडिया और न्यूजीलैंड की जो इस वक्त ओडीआई सीरीज़ चल रही है उसमें ही इज़ वन ऑफ द ऑफिशिएटिंग अंपायर्स। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो आईसीसी की जो रिस्क असेसमेंट टीम है वो इंडिया आई है और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो गा रहा है वही धुन जो शायद से उनकी सरकार उनको कह रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भाई सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदली है, तो हर चीज़ें जो हैं इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मुताबिक हो रही हैं। प्लेयर्स फ़िलहाल चुप है। आज उन्होंने 2 बीपीएल के मैचेस छोड़ दिए हैं। उसकी वजह सिंपल सी थी, क्योंकि उनके जो फिनेंस कमेटी के चेयरमैन और वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स जो हैं बीसीबी के, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये इंडिया के एजेंट है तमीम इकबाल, और उन्होंने कुछ और भी ऐसे कमेंट्स किए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये प्लेयर्स हारते, इन्होंने जीता ही क्या आज तक बांग्लादेश के हमारे प्लेयर्स ने, तो हम क्या इनसे पैसे मांगते हैं? क्योंकि अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो वो बांग्लादेश पुल आउट करेगा अपनी गवर्नमेंट के कहने पे, और वो जो रीज़न दिया जाएगा आईसीसी को कि हम पुल आउट कर रहे हैं उसकी वजह भी यही बताई जाएगी कि गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि भाई नहीं, आप नहीं जा सकते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, और उसको लेकर आप उनको सैंक्शन नहीं कर सकते हो, और उनको आईसीसी जो है, जो उनकी फीस होती है बीसीबी बोर्ड को, वो भी देगा, जैसे जिम्बाब्वे को मिली थी 2009 में। और जिम्बाब्वे ने, क्योंकि यूके इंग्लैंड में वो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और जिम्बाब्वे ने कहा हम ट्रैवल नहीं कर सकते और ना करेंगे, और उसके बाद उनकी जगह स्कॉटलैंड को लेकर आ गए थे, और जिम्बाब्वे को पूरी टूर्नामेंट की जो फीस बनती थी उनकी वो भी मिली। तो उनके जो बीसीबी के डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स बोल दिए थे, अगर मिले देंगे तो हम तो प्लेयर्स को नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना कुछ हारते हैं, आज तक इन्होंने कुछ जीता नहीं है, तो तब हमने कभी इनको कहा है कि हमें पैसे। अब प्लेयर्स जो है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्लेयर्स वेलफेयर जो एसोसिएशन है उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको निकालो। तो बीसीबी ने कहा कि जी हम शो कॉज नोटिस दे देंगे। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे उनको शो कॉज नोटिस गया, और शाम तक, क्योंकि आपका एक टूर्नामेंट फंसा हुआ था, शाम तक उनको उस शो कॉज में बाय द वे कहा था 48 घंटे में एक्सप्लेन करो। पर बीसीबी इतना प्रेशर में आ चुका है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना प्रेशर में आ चुका है कि उन्होंने कहा चलो निकाल दिया, उन्होंने नजमुल इस्लाम को निकाल ही दिया है। तो ये है आज तक की पूरी कहानी। इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो शायद मुझे लगता है कि वहां की क्रिकेट पर ज्यादा बड़ा सवाल, या वहां की क्रिकेट को माइक्रोस्कोप में रखेगी, वो है मेसी लाइक सिचुएशन जो वहां पर मीरपुर स्टेडियम में हुई। अब देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आज का मैच कैंसिल हो गए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, और शाम होते होते उन्होंने क्या किया, जब प्लेयरों ने मना ही कर दिया हमें खेलना ही नहीं है, तो बांग्लादेश बोर्ड ने नजमुल को हटा दिया। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी, वो वायलेंस देखे ग्राउंड के बाहर चीथड़े उड़ा दिए गए, वहां पे कोई पोल नहीं रहा, कोई होर्डिंग फोर्डिंग सब टूट फूट हो गई है। क्राउड जो है, जो बांग्लादेश का क्रिकेट फैन है, उसको क्या लेना देना है? वो आया बाहर, क्रिकेट फैन ने तोड़फोड़ बचा दी। और कहीं ना कहीं देखिए, उस मुल्क में जब अपराइजिंग भी हुई थी लास्ट, वो कैसे हुई थी? श्रीलंका में अपराइजिंग हुई थी, कैसे हुई थी? वो सड़क से शुरू होती है ना, एक बंदा ही पत्थर उठाता है, उसके बाद तो फिर कहां आग लग जाए पता नहीं चलता। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर क्रिकेट में आग लग गई है। अब देखिए, बांग्लादेश आज से कुछ दिन पहले क्या था, बांग्लादेश कंट्री इंडिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली अपेरेंटली क्रिकेट फैन और क्रिकेट प्लेयर भी इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए था। लेकिन तमीम इकबाल ने एक बात बोली, उन्होंने कहा यार क्यों बेवकूफी करते हो, अब लंबा सोचो, बैठ के मसले को सॉल्व करो बीसीसीआई के साथ। फिर उनको इंडियन एजेंट, ये वो सारी बातें हो गई। अब प्लेयर आज तपे हुए हैं। अब देखिए, मैं प्लेयरों की दाद भी देता हूं राहुल, दाद देता हूं प्लेयरों की बांग्लादेश के, उन सब ने अपना अपना लगा दिया दाव पे। आज मेहदी हसन तो करंट प्लेयर है ना, ये जो क्रिकेटर्स एसोसिएशन होती है पुरानी, ये तो चलो ठीक है, पुराने प्लेयर होते हैं भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके 2 मैच छोड़ देने, टीमें आई नहीं, 4 टीमें नहीं आई ना आज, प्लस जो करंट बांग्लादेश के प्लेयर है, मेहदी ने बोल दिया ना आज जाके,
उसने कहा ऐसा है, ये जो बात की है इन्होंने कि जी इनको हमें तो आईसीसी से पैसा मिल जाएगा, प्लेयरों को हम क्यों कॉम्पनसेट करें, ये क्या कर। उन्होंने कहा आईसीसी से पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि हम खेलने जाते हैं। सो प्लेयर ने भी बगावत की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको अगर बांग्लादेश में अंडर प्ले किया जा रहा है या वहां पे उनको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ नफरत जो है वो पूरे मुल्क में है, उसको आप भुना दो। मुझे लगता है राहुल कहीं ना कहीं आज ये जो बगावत बाहर, एक तो मैदान के अंदर, एक मैदान के बाहर जो लोगों ने की है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। चिंगारी थी वो आग में कब तब्दील हो जाए पता नहीं। और अगर बांग्लादेश में कोई भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है और वो अपने आप को क्रिकेट फैन कहता है, तो मैं चाहूंगा कि वो आराम से बैठ के सोचे। मुझे नहीं मालूम, ऑब्वियसली जिस तरह मुस्तफिजुर गए, शायद वहां पर वो दे मस्ट बी वेरी एंग्री कि मुस्तफिजुर को रख के निकाल दिया गया। बट आपको सिचुएशन ये नहीं देखनी होती कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, आप सिचुएशन देखो 10 दिन बाद क्या होगा। अगर आज बांग्लादेश अड़ा रहा और आईसीसी ने कह दिया नहीं, तो बांग्लादेश का नुकसान कितना है क्रिकेट का। और मैं जानता हूं उस मुल्क में ऑब्वियसली फुटबॉल भी पैशन है, बट फुटबॉल वो नहीं है जो क्रिकेट है। भाई बांग्लादेश भी छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ साइज, क्रिकेट वहां पे इतनी पॉपुलर है। और वो ऐसा मुल्क है जहां पे क्लब क्रिकेट पॉपुलर थी जब उनको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था। तब इंडिया से प्लेयर जाके खेलते थे, पाकिस्तान से द ग्रेट वसीम अकरम ने जाके वहां पे क्लब क्रिकेट खेली है यार, उनका वो रुतबा था। सो अगर उस मुल्क में लोगों को लगता है कि सिर्फ इंडिया की नफरत के कार्ड के आगे हम ना क्रिकेट को सड़क पे बेच देंगे, और पॉसिबल नहीं है। एंड आई वुड अपील टू एवरी बांग्लादेश क्रिकेट फैन कि वो थोड़ी सोच समझ के साथ आगे बढ़े। और इसमें अगर उनकी टीम को सिक्योरिटी इशू है वो बात करें, मैं नहीं कहता हूं किससे भाई आप आईसीसी से बात नहीं, करें। बट मैं आप मुझे बताइए, ठीक है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गया आईसीसी के पास, उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी इशू है, वन ट्रैक लेके गया ना, आपने कहा सिक्योरिटी इशू है, और मैं ये मानता हूं कि आईसीसी ने कहा कि भाई इंस्पेक्शन हो गया, हमारी जो रिस्क असेसमेंट टीम होती है वो गई है, नहीं है कोई रिस्क। दूसरी चीज, आपके जो एक अंपायर हैं शरीफुद्दौला, वो भी वहां मौजूद हैं, वो तो आराम से अपनी जिंदगी। देखो वो तो मैं भी कहता हूं कि अगर आप वो अंपायर थे इंडिया में, उनको खतरा नहीं तो टीम को, राहुल ये मैं उस दिन भी बोला था, मैं और निखिल नाज जब गए थे हम नहीं, आप यू वेंट देयर एज इक्वेट नहीं कर सकते कि मुझे और निखिल को खतरा नहीं था तो तुम्हारी टीम को भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मैं कहता हूं अगर सपोज, देखिए राहुल लेट्स फेस इट, अगर ये नहीं, मैंने दो चीजें बताई है, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं बोली है, उसमें आप दूसरी चीज भी मैंने बोली है कि रिस्क असेसमेंट टीम का भी मैंने बोला है ना। नहीं मैं समझ गया। तो अश्योरेंस और क्या दूं मैं आपको? नहीं, अश्योरेंस में आपके लिए एनएसजी थोड़ी ना छोड़ देंगे। देयर आर मल्टी लेयर्स टू दैट आल्सो ना। पहला आप मेरे पास आए आईसीसी के पास, आपने कहा कि जी इंडिया में हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारे प्लेयरों को खतरा है, और मैं मानता हूं कि आईसीसी को उस चीज को सीरियसली लेना होगा। एट द एंड ऑफ द डे इतना याद रखना, कोई छोटा सा पत्थर भी अगर उठता है ना, सो इंडियन मुल्क की और उधर बीसीसीआई की, आईसीसी, तीनों की बदनामी भी है और तीनों को लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया भी चाहेगा कि वो बीसीसीआई और आईसीसी के साथ कोऑपरेट करे, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है उनको दी जाए। बट मैं वही कह रहा हूं, जो 20 टीमें खेल रही हैं, जितनी भी इंडिया में आके खेल रही हैं, अगर किसी को रत्ती भर भी अगर कोई खतरा होगा सो बांग्लादेश है। सो मैं तो कहता हूं आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट को उस चीज को सीरियसली लेना होगा। आप आए मेरे पास, आपने कहा जी हमें खतरा, हम नहीं खेल सकते, नहीं तो हमारे मैच कोलंबो दो। आईसीसी ने सपोज इनको कहा कि यार ऐसा नहीं है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट टीम गई, हमने सब देख लिया, अब आप दोबारा मेरे पास आओ कि नहीं प्लीज हमें फुल प्रूफ प्लान दिया जाए, फिर आईसीसी उनको कहेगा चलो आप अपनी सिक्योरिटी टीम भेज दो। देखो वक्त नहीं है, अब भेज दो, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ या जो भी है उनके साथ आपको बिठा देते हैं, एंड वो दे विल वर्क आउट अ प्लान। थर्ड स्टेज इज आपको फिर ये सिटी स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी। उनका तो वैसे भी बहुत ही लोकलाइज्ड है ना, उनको ये कहना पड़ेगा, तो कैलकाटा से आप बाहर निकालो उन्हें, उनको हाँ बांग्लादेश को ये कहना पड़ेगा। सपोज कि देखिए हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में भी 12 तारीख को इलेक्शंस हैं और इंडियन बंगाल में भी इलेक्शंस हैं, और अब वो अगर वो फैन हो रही हैं प्रॉब्लम्स, तो कोलकाता जो कि हमारा घर था एक तरह से, आज हम वहां पर सेफ नहीं महसूस करते। आईसीसी शुड बी विलिंग एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि ठीक है एक काम करते हैं, आपके जो कोलकाता के 3 मैच हैं
यार हम ना इसको डाउन साउथ ले जाते। साउथ मैं में तो कर देते। पहले दिन से चेन्नई बोल रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप चेन्नई ले जाओ। आज मतलब थ्रेट परसेप्शन अगर 1% उनको कोलकाता में लगता है तो चेन्नई में तो वो 0% हो जाएगा ना। सो अब उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि वो उन्होंने प्रेस्टीज इशू भी बना लिया है, क्योंकि वो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी है, वो क्रिकेट की लड़ाई नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि या तो कोलंबो या तो नहीं। अब मुझे नहीं पता अब आईसीसी क्या करेगा।